अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल से ही समझ गए होंगे आप कि ये आज की वीडियो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अहम है। इसलिए इस वीडियो को आप लोगों ने 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो 2 एक्सरसाइजेज़ बताने लगा हूँ सिंपल, कि जो आप में से जो बच्चे हैं ना, बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक ये आसानी से वो दोनों एक्सरसाइजेज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। और दूसरी जो मज़े की बात ये है कि इन एक्सरसाइजेज़ के लिए आपने ना तो किसी जिम में जाना है, ना ही किसी पार्क में जाने की आपको ज़रूरत है। आप अपने कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने सहन के अंदर, कहीं पे भी बैठे हैं, अपने दफ्तर के अंदर, जो भी जिस तरह का भी जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, जिस जगह पे है वो वहाँ पे ही इसको एक्सरसाइज को आराम से ड्यूटी भी कर रहा है साथ, और एक्सरसाइज भी इजीली कर रहा है साथ। बेशक आप किसी के घर मेहमान गए हों, वहाँ पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो से मुकम्मल आपने जुड़े रहना है, इससे आगे पीछे नहीं होना है। तो जितना भी हायर लेवल हो आपका शुगर का, जहाँ तक भी हो, ठीक है, आप लोगों ने रैंडम अपनी शुगर चेक कर लेनी। रैंडम शुगर कौन सी होती है? आपने खाना खाया, नाश्ता किया, ठीक है, उसके 2 घंटे के बाद पीक लेवल पे आपकी शुगर पहुंच चुकी होगी आपकी बॉडी के अंदर। आपने उस वक्त अपनी शुगर चेक कर लेनी, ठीक है। तो उसके बाद आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज करने 10-15 मिनट आप एक्सरसाइज जब ये करेंगे तो डेफिनेटली इसमें 2 किस्म की हैं, एक बैठे बैठे करनी है और एक खड़े होकर करनी है। तो जो बैठे वाली एक्सरसाइज है उसमें आप देखेंगे कि आपकी जो लेवल है शुगर का वो 50 पॉइंट तक नीचे आ चुका हुआ है, ठीक है। और जो खड़े होने वाली एक्सरसाइज है उसके अंदर आपने फील करेंगे कि 70 टू 80 पॉइंट आपका लेवल नीचे आ चुका हुआ है। तो ये वाली जो एक्सरसाइजेज़ हैं, इसके लिए जो बेहतरीन टाइम है, आप इसको सुबह नाश्ते के बाद भी कर सकते हैं, दोपहर के खाने के बाद भी कर सकते हैं, रात के खाने के बाद भी कर सकते हैं आप इसको। और वैसे जो एक टिपिकल चीज़ है कि कोई भी एक्सरसाइज है उसको खाने के फ़ौरन बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे उसके अंदर वॉक है, चाहे आपको कोई जिम में आप एक्सरसाइज करते हैं, या और किसी भी किस्म की आपकी एक्सरसाइजेज हैं, तो आपने खाने के फ़ौरन बाद कोई एक्सरसाइज कभी नहीं करनी। तो ये एक्सरसाइजेज भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये आपने कर सकते हैं, लेकिन आप वो भी खाना खाने के तकरीबन 30 से और 40 मिनट बाद, आधे घंटे से 50 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद आप इन एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं। फ़ौरन नहीं करनी है आपने, ये बात आप ज़हन नशीन कर लें इसको। अब एक्सरसाइजेज तो अपनी जगह पे आ गई, ठीक है, जिनका कि इंतहाई अहम रोल है शुगर के अंदर। शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, ठीक है। एक तो हमारी डाइट होगी, दूसरी हमारे को विटामिन्स वगैरह हो गए, और थर्ड जो है उसमें हमारी एक्सरसाइज होगी। तो जो फर्स्ट और सेकंड हैं, यानी कि डाइट के ऊपर भी मैं बात करता चलूँ साथ साथ, कि एक तो मेरा उन शुगर वाले लोगों के साथ ये एक गुजारिश है मेरी कि गंदम अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सकती है उसको आपने कम कर देना है। या तो अगर छोड़ सकते हैं, उसका कोई मुतबादल आप अरेंजमेंट कर सकते हैं तो उस पे चले जाएं आप, ठीक है। गंदम बिल्कुल छोड़ दें, चावल बिल्कुल छोड़ दें, फ्राइड आइटम जितने भी हैं, ये जो जंक फूड है ये बिल्कुल छोड़ दें,
ठीक है। तो ये तो आपने लाजमी करना है। फिर आपने अपने विटामिन्स की तरफ चले जाते हैं, तो अपने कि आप विटामिन किस किस्म का ले रहे हैं आपके अंदर, क्योंकि डेफिनेटली शुगर जो है आपके पट्टों को वीक कर रही होती है, जोड़ को कम, हड्डियों को वीक कर रही होती है। तो आपने वो अपने विटामिन्स को भी देखें, अगर आपके ऊपर सही इफेक्ट नहीं डाल रहे तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपने विटामिन्स वगैरह को चेंज करें। और थर्ड नंबर पे आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो भाई आपको बता ही देगा अभी, ठीक है। तो ये वाली जो है अपनी ग़िज़ा के अंदर, आपने डाइट के अंदर कोशिश करें कि दालों को ले आएँ, सब्जियां ले आएँ, दालें ले आएँ, ठीक है। उसके बाद बॉइल्ड इसी तरह के जो आइटम्स, अपनी कैलोरीज़ को आपने रखना है अपने अंदर कंट्रोल के अंदर, ना कि हमने अपने मैदे को फुल करना है, मैदे को स्टमक को फुल करके रखना है, वो काम नहीं करना हमने। तो गंदम से बचें, चावल से बचें, बाकी जो बाहर की जो इस तरह के आइटम्स हैं उन चीज़ों से भी बच के रहें, और अपनी मेडिसिन को भी वो रखें, अपने हेल्दी डाइट लें, और साथ साथ जो एक्सरसाइजेज मैं अभी आपको बताऊंगा वो एक्सरसाइजेज आपने करनी है, ठीक है। कोई ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट बैठे हैं तो उस वक्त आपने करनी है, ठीक है। 10 से 15 मिनट कर लें, जितना ज़्यादा आप कर लेंगे उतनी ज़्यादा आपका जो लेवल है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर नहीं कि मेडिसिन से हट के, वही जब मैंने एक पहले वीडियो के अंदर बताया था कि अपना जो है ना वो डॉक्टर या अद्वियात इन चीज़ों को नहीं, अपना लाइफस्टाइल को बदलें, उस पे आएँ, नेचुरल लाइफ के ऊपर आएँ। तो अभी चलते हैं हम अपनी सिंपल सी 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक बैठे बैठे करनी है और एक खड़े खड़े करनी है। तो करने वही हैं, 10 से 15 मिनट आप उसको एक्सरसाइज को करें, तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी जो शुगर है वो 100% वो उसका लेवल डाउन की तरफ आएगा, नॉर्मल की तरफ आएगा। अगर उसको आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हैं, रूटीन बना लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी जो मेडिसिन हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम होती जाएंगी, क्योंकि हमने मेडिसिन का क्या काम है कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को अप ना होने देना, उनको आर्टिफिशियली कंट्रोल करना। तो अगर हम उसी तरीके से एक वर्कआउट करके अपनी उस शुगर लेवल को डाउन कर लेते हैं, तो इससे अच्छी और क्या चीज़ है। तो इसलिए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइजेज की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो जी जनाब, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये ऐसे आपने सोफ़े पे बैठ जाना है, चेयर पे बैठ जाना है, बैठे बैठे अब आप टेक लगा के अपनी कमर को सीधा रखना है। ये हमेशा याद रखना है कि पोस्चर का लाजमी ख्याल रखना है कि हमारा पोस्चर टेढ़ा ना हो, हमारी कमर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और अब आप नज़र रखें ज़रा मेरे पाँव की तरफ, कि इस तरह बैठे 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 हुए हैं, और ये देख रहे हैं कैसे मैंने पंजों के ऊपर समझ लें जैसे खड़े हो गए, और ये एड़ियाँ ऊपर उठा ली हमने, ये वापस आ गए ऐसे, सिंपल। अब मुझे बताएं कि कोई भी बुज़ुर्ग बंदा है वो एक्सरसाइज कर लेगा कि नहीं कर लेगा। अगर वो खड़े नहीं हो सकते, एज का इशू है, घुटनों का इशू है, वीकनेस है, तो वो इस तरीके से बैठे बैठे, चेयर पे बैठे बैठे, तो क्या हम मेहमानों के पास बैठे हैं या किसी के घर हम गए बैठे हैं, तो वहाँ पे ये हो सकती है एक्सरसाइज या नहीं हो सकती। या हम ऑफिस में बैठे हुए हैं काम के दौरान, ये एक्सरसाइज हो सकती है या नहीं। तो इंतहाई ईजी ऐसे 10 से 15 मिनट आपने ये वाला वर्कआउट करना है, एड़ियाँ ऊपर की तरफ उठा देनी है। ठीक हो गया जनाब। एक तो हमारी ये एक्सरसाइज होगी कि बैठे बैठे, दूसरी भी इसके साथ मिलती जुलती है, बल्कि सेम ही है तकरीबन, लेकिन उसमें हमने खड़े होकर करनी हो एक्सरसाइज। तो ये हमारी होगी सिंपल एक एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर हमने इस तरीके से खड़े हो जाना है। खड़े हो के अगर आप टेक लगाना चाहें तब भी ठीक है, नहीं वैसे आप खड़े हो सकते हैं। तो ये खड़े हुए, और ये उससे ज़रा ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, जहाँ पे वो 15 मिनट के अंदर हमारे लेवल को 50 पॉइंट नीचे लेके आएगी। ये वाली हमारी वही काम 10 मिनट में कर देगी, क्योंकि इसके अंदर हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। ये वही चीज़ है, यानी कि पंजों के बल खड़े हो जाना है, पंजों के बल खड़े हो जाना है, पूरी बॉडी का वेट हमारा पंजों के ऊपर आ जाए। ये ऐसे बार बार करते रहें,
स्टार्ट में आपको डेफिनेटली मुश्किल होगी, कोई भी एक्सरसाइज है वो मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप इसके जब आदी हो गए, आपकी बॉडी आदी होगी तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये आपने दिन में 3 से 4 मरतबा आप कर सकते हैं, हर खाने के बाद कर सकते हैं, खाने के घंटे बाद लाजमी, ठीक है, 2 घंटे बाद कर सकते हैं। तो खाने के साथ बिल्कुल नहीं करना, खाने से पहले भी आप कर सकते हैं एक्सरसाइज, जिनका शुगर लेवल इंतहाई ज़्यादा अप रहता है वो खाने से पहले भी कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ आपने 10 से 15 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज होगी, एक बैठ के होगी। 2 एक्सरसाइजेज हैं सिंपल, ये आप लोगों ने करनी है, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आज की वीडियो हमारी होती है यहीं पे उसका इख्तिताम। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।